देखिए, ये केमिस्ट्री का लेसन 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो कुछ अभिक्रिया के बारे में, कुछ समीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, अभिक्रिया के बारे में विशेषता पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों का लेसन खत्म हो जाएगा। तो लेसन 1 में जितना भी रिएक्शन आएगा वो सब आपको याद रखना है। एक अलग सा कॉपी आप बना लीजिएगा, जो भी रिएक्शन लेसन 1 और 2 में आएगा उसको आप लोग एक जगह नोट करते रहिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो सिंपल है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करेगा, रिएक्शन करेगा, तो उसके बाद अगर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है और उस पदार्थ का गुण इस मूल पदार्थ के गुण से अगर अलग होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए आपने कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवाया तो आपको इसके फलस्वरूप किसका प्राप्ति हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन का गुण समान होगा? बिल्कुल अलग होगा। ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या समान होगा? नहीं होगा। दोनों का गुण क्या है, अलग अलग है। तो बात समझ में आया? तो एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल आप लोगों को लिखना है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है और उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है और इसका अभिक्रिया जब हमने ऑक्सीजन के साथ करवाया तो हमको क्या प्राप्ति हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता तो आपको लिखना है कि गैस का उत्पत्ति, अर्थात जब आप रासायनिक अभिक्रिया को करवाते हैं तो कुछ अभिक्रिया ऐसा भी होता है जिसमें गैस का उत्पत्ति होता है। एग्जाम्पल में आपको दे देना है कि जैसे हम लोग जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। दूसरा अवक्षेप, तो इसमें लिखिएगा अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जब आप सिल्वर नाइट्रेट के जब आप सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाइएगा तो आपको क्या प्राप्ति हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का प्राप्ति हो जाएगा, AgCl का प्राप्ति हो जाएगा, जो कि अवक्षेप के रूप में होता है। अवक्षेप माने दही के तरह ये थक्का टाइप का हो जाता है। अगला है आपका रंग में परिवर्तन। तो बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी है जिसको आप करवाइएगा तो उसका रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया ऐसा भी है जिसका क्या हो जाता है, ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए जब आप चूना को पानी में डालते हैं तो पानी का ताप क्या हो जाता है, बदल जाता है, गर्म हो जाता है ना पानी, तो वही है यहाँ पे। अवस्था में परिवर्तन, तो कई सारा रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जो अभिक्रिया करने के बाद अपना अवस्था में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। उदाहरण के लिए जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये जो है वो वायु में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ संयोग करके अपना अवस्था को बदल लेता है कि नहीं बदल देता है कि नहीं? बात समझ में आया? एग्जाम में पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या विशेषता है, तो लिख लीजिएगा ना। चलिए फटाफट इसको लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में डैश दे करके लिखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है और उस पदार्थ का गुण और उस पदार्थ का गुण और उस पदार्थ का गुण उस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ से भिन्न होता है, उस पदार्थ का गुण और उस पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है,
मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको लिख लीजिए। मूल पदार्थ से भिन्न होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको लिखिए। जल्दी लिखिए इसको और हेडिंग दीजिए। और उसमें पहला लिखिए गैस की उत्पत्ति। पहला हेडिंग में लिखिए गैस की उत्पत्ति। हो गया। चलिए गैस की उत्पत्ति में डैश दे करके लिखिए। कुछ अभिक्रिया के दौरान, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का निर्माण होता है। गैस का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जब सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। दूसरा लिखिए अवक्षेप का बनना। दूसरा लिखिए अवक्षेप का बनना। इसमें लिखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का भी निर्माण होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का भी निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जब अवक्षेप का भी निर्माण होता है, उदाहरण के लिए जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप का निर्माण होता है।
जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप का निर्माण होता है। तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप का निर्माण होता है। अगला लिखिए, रंग में परिवर्तन। इसमें डायरेक्ट लिख लीजिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन भी होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन भी होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद अगला, खाली रंग के जगह ताप कर दीजिए और उसके बाद अवस्था कर दीजिए, बाकी लिखिए अपने से। क्या टेम्परेचर, हो गया। हाँ, चलिए समझिए, हो गया। अगला है आपका, हो गया लिखा। अगला है आपका रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये तो समझ में आ रहा है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेगा, उस पदार्थ को यदि आप उसके संकेत और सूत्र में बदल दीजिएगा तो वही मेरा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बात समझ में आया? क्या बोले हम, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उसको यदि आप उनके संकेत और सूत्र में बदल दीजिएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल को बना रहा है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन के उसके संकेत H में बदल दिए, ऑक्सीजन का उसका सूत्र O में बदल दिए, जल का उसका संकेत सूत्र H2O में बदल दिए, तो ये जो मेरा लिखा है वो मेरा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आया? जैसे देखिए, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ हम संयोग करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम कार्बन को उसका संकेत C में लिखते हैं, ऑक्सीजन को उसका संकेत में लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उसका संकेत में लिखते हैं, तो ये जो मेरा बन जाता है इसको हम तब क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। बात समझ में आया? और ये हो क्या रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आया? तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल करके किसका निर्माण कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया। अब बोलना कैसे है इसको, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा
जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों में बदलने को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको ये लिख देना है। बोलिए, दिक्कत है तो फिर से अगर बोल दें तो आगे बढ़े। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसमें लिखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों में बदलने को ही हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल का निर्माण करेगा तो H2, ये सूत्र में इसको हमने लिख दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आया? दिक्कत यहाँ तक में किसी को? अब देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, या फिर सीधा हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो जो आपका रासायनिक समीकरण है वो दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अभी आप लोग सीखिएगा अभी कि किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो एक बात समझिए, जो LHS इधर रहेगा उसको आप लोग अभिकारक बोलिएगा, और जो उधर रहेगा उसको आप लोग क्या बोलिएगा? प्रतिफल बोलिएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल का संख्या क्या होता है? समान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए, अभिकारक में आपके पास कार्बन कई गो है? एगो। प्रतिफल में आपके पास कार्बन कई गो है? एगो। तो दोनों पट्टी कार्बन का संख्या क्या है? समान है। आपके पास ऑक्सीजन कई गो है? दो गो। इधर ऑक्सीजन कई गो है? दो गो। तो दोनों पट्टी ऑक्सीजन का भी संख्या क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। बात समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल यदि हम ले, देखिए, इधर आपका कैल्शियम कई गो है? एगो। इधर आपका कैल्शियम कई गो है? एगो। इधर आपका कार्बोनेट कितना है? 3। इधर कितना है? 3। या फिर इधर कार्बन कितना है? 1। इधर कार्बन कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। तो ये संतुलित हुआ कि असंतुलित हुआ? संतुलित हुआ। क्या बोले? संतुलित अभिक्रिया में जो अभिकारक और प्रतिफल होता है उसका संख्या क्या होता है? समान होता है। इसमें समान होगा क्या? नहीं, इसमें असमान होगा। मतलब एक पट्टी ज़्यादा तो एक पट्टी क्या होगा? कम होगा। जैसे देखिए, इसी से एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान के चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं H+O, और यहाँ पे हमने आपको दे दिया H2O। तो बताइए क्या ये संतुलित है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक के गो, यहाँ पे हाइड्रोजन कई गो है? दो गो है। बात समझ में आया? तो डिफिनेशन इसका कैसे बोलिएगा? तो सबसे पहले आप पहले लिखिएगा, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है आपको संतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें डैश दे करके लिखिएगा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों का संख्या क्या होता है? समान होता है, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना है। उसी प्रकार से वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफलों का संख्या क्या होता है? वो समान होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए लिखिए, रासायनिक समीकरण डैश दे करके लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को
उनके संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करने को ही उनके संकेतों एवं सूत्रों में व्यक्त करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं है? सूत्रों में व्यक्त करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो गया? हाँ, इसका उदाहरण लिख लीजिए आप। टोटल ये टोटल लिखना। उदाहरण देखिए। हो गया? जल्दी थोड़ा। उसका इधर हेडिंग दे दीजिए। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख करके डैश दीजिए पूरा। चलिए इसको लिख करके यहाँ लिखिए और पहला डैश दे करके लिखिए। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफलों की संख्या समान हो। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल का संख्या समान हो। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल का संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हाँ, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल का संख्या समान होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रिएक्शन लिख लीजिए। कहते हैं अभिकारक और प्रतिफल का संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण लिखिए। उसके बाद देखिए असंतुलित में क्या करिएगा, केवल वहां पे कर दीजिए समान नहीं हो, बस बाकी सब चीज सेम रहेगा। अभिकारक और प्रतिफल का संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित में लिख दीजिएगा समान नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको लिख लीजिए। चलिए
चलिए समझिए, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। तो यदि हम आपको कोई समीकरण लिखने के लिए दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले मान के चलिए, हम आपको बोल रहे हैं कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइए और इसको आप बनाइए कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या करिएगा, जो अभिकारक है उसको आप किधर लिखिएगा, बायां ओर लिखिएगा, और जो प्रतिफल बनेगा वो कहाँ बनेगा, दायां ओर बनेगा। बात समझ में आया। तो पहला तो आप यही लिखिएगा नियम में कि रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम निम्नलिखित है। इसमें पहला आपको लिखना है कि अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल को कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। बात समझ में आया। पहला लिखना है आपको कि अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा अभिकारक है तो उसके बीच में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लस का प्रयोग करते हैं। और यदि एक से ज़्यादा अगर प्रतिफल रहेगा मेरे पास तो उसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बताइए, प्लस का, धन चिन्ह का, पॉजिटिव का आप लोग सिंबल यूज करिएगा। उसके बाद आपको बोलना है कि अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। तो यही 5 गो 6 गो आपका लिखने का नियम है। एग्जाम में पूछता भी है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा कि अभिकारक को बायां ओर लिखा जाता है, दूसरा लिखिएगा अभिकारक प्रतिफल को दायां ओर लिखा जाता है, तीसरा लिखिएगा यदि एक से ज़्यादा अभिकारक है तो उसके बीच में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यदि एक से ज़्यादा प्रतिफल है तो उसके बीच में हम लोग धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर लिखिएगा अगला छठा कि अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बस आया समझ में। लिखिए, पहले लिख लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम निम्नलिखित हैं। उसके बाद पहला लिखिए अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है, अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। बाद में हेडिंग दीजिएगा, पहले लिखिए, इतना धीरे हाथ कैसे चलता है। पहला लिखिए अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है, हाँ। दूसरा लिखिए प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। हाँ नहीं, दूसरा लिखे, प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। अगला लिखिए अभिकारकों के बीच धन चिन्ह, अभिकारकों के बीच, हाँ, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अगला लिखिए केवल अभिकारक की जगह प्रतिफल लिख दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा। केवल अभिकारक की जगह प्रतिफल लिखिए, बाकी सारा सेम रहेगा। अभिकारक की जगह प्रतिफल लिखिए, बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद लिखिए पांचवा अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और तीर चिन्ह लिख कर कैसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। हो गया।
चलिए समझिए, रासायनिक समीकरण से आखिर हमको क्या क्या लाभ होता है, क्यों हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में बदल करके लिखते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है, मान के चलिए आपको लिखना है सोडियम प्लस में क्लोरीन और ये बना देता है सोडियम क्लोराइड, तो हमको लिखने में कितना ज़्यादा समय लगा। लेकिन इसी को अगर हम समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं तो Na+Cl बदल देता है NaCl। बोलिए समय लगा क्या इसको लिखने में? नहीं। तो इसके साथ साथ कागज का भी तो बचत हुआ। हाँ, तो पहला लाभ तो यही है कि रासायनिक समीकरण को लिखने से क्या होता है, कागज पे कम स्थान का आवश्यकता होता है। क्या हुआ? आप हमको गिराइएगा किसी दिन, थोड़ा पीछे कर लीजिए बेंच। बात समझ में आया? तो जब देखिए यहाँ सोडियम क्लोरीन, यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड कितना जगह लगा, लेकिन यहाँ देखिए बस हो गया इतना समय। तो इससे पहला काम क्या हो गया कि कागज पर लिखने के लिए कम स्थान का आवश्यकता होता है। बात बुझे? दूसरा, इससे द्रव्यमान का गणना क्या होता है, ठीक ठीक होता है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम आपको बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिल करके जल बनाता है, तो आपको यहाँ पता है क्या हाइड्रोजन का कितना अणु है? नहीं है। द्रव्यमान कितना है हाइड्रोजन? नहीं पता है। लेकिन जब इसको हम समीकरण में लिखेंगे तो H2+O तब ये बना देता है H2। अब आपको पता चल गया ना कि कितना द्रव्यमान है वहाँ। लेकिन क्या आपको अभिक्रिया में पता चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था। इसलिए दूसरा हमको लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखने से द्रव्यमान का गणना ठीक ठीक हो पाता है। बात समझ में? हाँ। तीसरा जो सबसे प्रमुख इसका लाभ है वो ये है कि देखिए आप यहाँ पे सोडियम को Na बोल रहे हैं, सिल्वर को Ag बोल रहे हैं, हाइड्रोजन को H बोल रहे हैं, तो विश्व का आप कोई भी कोना में चल जाइए वहाँ पे भी इसको यही बोलेगा। तो इससे क्या होगा कि वैज्ञानिकों को इसका अध्ययन का सुविधा होगा, है कि नहीं? तो 3 को लाभ आपको बोलना है। क्या क्या बोलना है उसको ध्यान से समझिए। क्या अध्ययन मतलब उसको पढ़ने में सुविधा होगा। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का लाभ निम्नलिखित है। पहला लिखना है आपको कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखने से कागज पर लिखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। हो जाएगा। दूसरा लिखना है आपको कि इससे द्रव्यमान का गणना ठीक ठीक होता है। तीसरा लिखिएगा, एक ही प्रकार का संकेत प्रयोग करने से पूरे विश्व में इसका अध्ययन करने में क्या होता है, सुविधा होता है। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? लिखिए। कौन इधर वाला लिखाना है ना, लाभ ना? खाली भैया वही लिखेंगे, उसके नीचे जो लिखेंगे। हाँ लिखिए तो, रासायनिक समीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं, ये सब अपने से लिखा करिए। चलिए पहला लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखने से रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखने से कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखने से कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। इससे समय का बचत होता है। इससे समय का भी बचत होता है। हाँ, इससे समय का भी बचत होता है। इससे समय का भी बचत होता है। अगला लिखिए, इससे द्रव्यमानों का गणना ठीक ठीक होता है। इससे द्रव्यमानों का गणना, दूसरा लिखिए, इससे द्रव्यमानों का गणना, ये पहला था ये दूसरा था, स्टार क्या दे रहे हैं? स्टार ये हेडिंग नहीं है ना है। इससे द्रव्यमानों का गणना ठीक ठीक होता है।
अगला लिखिए। ठीक है, गन्ना के पानी हो गया। उसके बाद लिखिए, एक ही प्रकार का संकेत सूत्र का प्रयोग करने से, ऐसे लिखिए, पूरे विश्व में एक ही प्रकार का, हाँ अगर कोई लिख दिया है कि एक ही प्रकार का तो उसको भी लाइन हम बना देते हैं कि एक ही प्रकार का संकेत सूत्र पूरे विश्व में उपयोग करने से, या पूरे विश्व में, या फिर अगर कोई ये वाला लिखा है कि पूरे विश्व में एक ही प्रकार का संकेत सूत्र का प्रयोग करने से वैज्ञानिकों को इसके अध्ययन में सुविधा होता है। पूरे विश्व में, पूरा लिखिए, संपूर्ण लिखिए, पूरे विश्व में एक ही प्रकार का संकेत व सूत्र का उपयोग करने से इसके अध्ययन में वैज्ञानिकों को सुविधा होता है। संकेत के बाद क्या बोले? इसके अध्ययन में वैज्ञानिकों को इसके सुविधा होता है। अध्ययन में सुविधा नहीं होता है। छूटा है कि कहीं पे? हाँ यहाँ छूटा है। क्या होता है इसे? भैया सीधा भाई, आवाज आ रहा है। अगला लिखिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारियाँ। मेरा ना लिखे, अपना लिखिए यार। स्टार देखिए। पहला तो हो जाएगा कि इससे अभिकारक और प्रतिफलों का जानकारी मिलता है कि कौन कौन सा अभिकारक और प्रतिफल इसमें भाग ले रहा है। दूसरा, अभिकारक और प्रतिफल का संकेत एवं सूत्र का जानकारी मिलता है। तीसरा, इससे हमको द्रव्यमान का अनुपात का जानकारी मिलता है। इससे हमको मोलों का अनुपात का जानकारी मिलता है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले आपको लिखना है, हेडिंग में लिखिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारियाँ निम्नलिखित हैं। लिखिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त जानकारियाँ निम्नलिखित हैं। हाँ, निम्नलिखित हैं। अभी जाके दोनों को डंगाएंगे, इनका पकड़ा सब। चलिए पहला लिखिए, क्या लिखिएगा बताइए तो? इससे अभिकारकों एवं प्रतिफलों की जानकारी मिलती है। इससे अभिकारकों एवं प्रतिफल की जानकारी मिलती है। इससे अभिकारकों एवं प्रतिफल की जानकारी मिलती है। दूसरा लिखिए, इससे अभिकारकों और प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिलता है। इससे अभिकारकों एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिलता है। दूसरा, इससे अभिकारकों एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिलती है। अभिकारकों एवं प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिलती है। तीसरा लिखिए, इससे अभिकारकों एवं प्रतिफल के, इससे अभिकारकों एवं प्रतिफल के द्रव्यमान का, इससे अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान का ठीक ठीक गणना किया जा सकता है। द्रव्यमान के अनुपात का जानकारी मिलता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं।
द्रव्यमान के अनुपात का जानकारी मिलता है। इससे अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात का जानकारी मिलता है। उसके बाद लिखिए, केवल द्रव्यमान के जगह में मोल कर दीजिए, उसके बाद जो है वही लिख दीजिए। द्रव्यमान के जगह पे मोल कर दीजिए, बाकी जो है वही लिख दीजिए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? स्पीड में लिखिए।